हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। बीएससी थर्ड ईयर की एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि बहुत दिनों से आपको क्लास नहीं मिली है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए कि आपकी क्लासें रेगुलर नहीं आ पा रही हैं। उसके पीछे ज़्यादा बड़ा रीज़न नहीं है, बस कक्षा 12वीं के अंदर बिज़ी होने के चक्कर में हम क्लासें नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि कक्षा 12वीं की जो एग्ज़ाम है वो 4 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं और उसके लिए जो प्लानिंग है, उनकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह है, प्री बोर्ड वगैरह है, उसी के लिए टाइम नहीं मिल पाता। उसी से उनकी कॉपियाँ चेक करनी है, सब काम कि किस बच्चे की कहाँ मिस्टेक चल रही है, उससे फ्री नहीं हो पाते। फिर भी एक क्लास तो मैं अपलोड कर ही देता हूँ बीएससी सेकंड ईयर की, और कोशिश करूँगा कि आपकी भी जल्द ही रेगुलर मिलने लग जाए। पर आज संडे था तो मैंने सोचा चलो आपको एक न्यूक्लियर भौतिकी की क्लास तो दे देते हैं, ठीक है? एटलीस्ट जो 2-3 वादे किए थे कि संडे को न्यूक्लियर भौतिकी की मिलेगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को सॉलिड की मिलेगी और फिर आपको 3 दिन क्वांटम की मिलेगी। एटलीस्ट एक वादा तो पूरा करें, ठीक है? तो न्यूक्लियर की आज मैं क्लास दे रहा हूँ। उसमें सबसे पहले मैं चालू करूंगा पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है? पार्टिकल फिजिक्स। अच्छा, ये अलग से नहीं है, अलग से कोई फिजिक्स नहीं है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स की जो किताब आती है उसी के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है? और पूरा अलग से चैप्टर है। मैं उसमें बात करूं आपके पास कि पार्टिकल फिजिक्स क्वेश्चन आएगा एकदम इजी सा, ठीक है? अगर आपने सिर्फ मेरी क्लासें देख रखी हैं और मैंने जो बोला है कि ये चीज याद करनी है, उसको याद कर लिया, ठीक है? जो बोल दिया कि इसको याद कर लेना, ठीक है, क्लास देख ली, तो आपसे वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो, ठीक है? दोबारा रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अभी थोड़ा सा टाइम दे दिया आपने तो। आपके शुरुआत के 3 से 4 घंटे आपको इसमें लगेंगे और आपके 5 नंबर सिक्योर करवा देगा, कैसे भी क्वेश्चन आ जाओ घूम फिर के कहीं से भी, ठीक है? 3-4 घंटे लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1.5 की स्पीड करोगे तो और कम लगेगा, ठीक है? अब मैं बात करता हूं कि पार्टिकल फिजिक्स, इसमें सबसे पहले आपके पास क्या आता है? मूल कण। हाँ, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? कण भौतिकी। मूल कण या फिर मौलिक कण, ठीक है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है? क्या होते हैं हमारे पास मूल कण? एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है? तो आपने कक्षा 8 में या 9वीं में पढ़ रखा होगा, जहां भी एटम सबसे पहली बार पढ़ा होगा। क्या बोला था? मूल वे कण जिनका विभाजन या विखंडन संभव नहीं हो। मूल कण कहलाते हैं, ठीक है? वे कण जिनका विभाजन या विखंडन संभव नहीं हो मूल कण कहलाते हैं। एक सेकंड, बैटरी डाउन हो रही है। इंग्लिश वाले लिखो जब तक। दोज पार्टिकल which cannot divide which cannot divide is known as elementary particles। एलिमेंट्री पार्टिकल्स। हाँ, अब आगे लिखो इसमें। मूल कणों को, मूल कणों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है या किया जाता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स are classified in two ways।
पहला है अन्योन्य क्रिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंट्रैक्शन। और दूसरा है चक्रण के आधार पर, बेसिस, ऑन बेसिस ऑफ स्पिन, चक्रण के आधार पर। ठीक है, तो थोड़ा सा समझेंगे इसमें, लिख लिया, ये तो जरूरत नहीं इसमें याद रखने की, क्योंकि डेफिनेशन आपने बहुत पहले पढ़ी है 9वीं क्लास में, जहां एटम पढ़ा था सबसे पहले। क्या बोला था एटम, कि हम पदार्थ को सबसे छोटा तोड़ते हैं परमाणु बन जाए, इसके आगे टुकड़े करना संभव नहीं है। ठीक है, तो एटम क्या हो गया था, पदार्थ का मूल कण। फिर हमने देखा कि एटम भी क्या है, सेंटर पे जिसके नाभिक है, न्यूक्लियस है, और चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो फिर नाभिक में भी हमने देखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो फिर हमने क्या बोल दिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे मूल कण है। एंड आगे हमने उनको डिवाइड किया, आगे भी हमने उनको देखा, तो हमारे पास क्या मिले, एलिमेंट्री पार्टिकल्स मिले, जिनको हमने मूल कण बोला। वो कण मिले जिनसे क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी बन रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे कण मिले, जिनको हमने क्या किया, दो आधार पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिर्फ जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तीन है, ऐसे नहीं, बहुत सारे कण मिले। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट डालोगे और कॉपी को क्या करोगे, घुमा लोगे। ठीक है, कि अगर आपके पास कोई कॉपी है, जैसे मैं एक ले लेता हूं, उठा लेता हूं यहां से। ठीक है, कॉपी है, इसको इस तरह से रोटेट कर लोगे, यहां पे सारणी बनाएंगे। ठीक है, सारणी बनेगी, एक टेबल बनेगी। पहले उस टेबल को समझ लेंगे। लैपटॉप पर बात करना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हेडिंग डालो, अन्योन्य क्रिया के आधार पर मूल कणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑन बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंट्रैक्शन। अन्योन्य क्रिया क्या होती है, आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन जो भी करेंगे यहां पर। ठीक है, आपस में कोई दो पार्टिकल हैं, किस प्रकार से अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, कि जैसे मैं दो चार्ज पार्टिकल को लेके आया, तो इनके बीच में क्या होगा, कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और अगर मैं क्या करूं, दो प्रोटॉन प्रोटॉन को लेके आ जाऊं, तो यहाँ पर नाभिक की अट्रैक्शन होगा। चार तरह के बल पढ़े होंगे आप लोगों ने 11वीं क्लास में। ठीक है, और ये दो मार्कर, इनके बीच में क्या है, गुरुत्वाकर्षण अट्रैक्शन। ठीक है, तो जो बीच के अन्योन्य क्रिया है, उसके आधार पर इनका हमने वर्गीकरण किया है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। थोड़ा सा इंग्लिश में चलेगा, ध्यान रखना, ये पूरा इंग्लिश में ही है। ठीक है, अगर इनके बीच में आपके पास वीक फोर्स है, फोर्स कैसा है, वीक फोर्स है, तो ये बोलेंगे हम लेप्टॉन। ठीक है, और फोर्स कैसा है, स्ट्रॉन्ग। पहले एक बार देख लेना, फिर बनाना है ना। तो हम क्या बोलेंगे इसको, हेड्रॉन्स। ठीक है, लेप्टॉन्स की क्या होती हैं, लेप्टॉन फैमिली के अंदर तीन मेंबर होते हैं, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, लेप्टॉन फैमिली के अंदर तीन मेंबर होते हैं, मतलब तीन फैमिली बनती हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन फैमिली, दूसरी म्यूऑन फैमिली, और तीसरी है टाउ फैमिली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फैमिली, म्यूऑन फैमिली और टाउ फैमिली। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के साथ कौन होगा, इसका न्यूट्रिनो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के साथ इसका क्या होगा, न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यू है तो न्यूट्रिनो ऑफ म्यू, और टाउ है तो न्यूट्रिनो ऑफ टाउ। हर फैमिली में दो दो मेंबर होंगे। कहानी से सुनाता जा रहा हूं, याद रखना। एलिमेंट्री पार्टिकल्स अगर वीक फोर्स है तो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, हर फैमिली इलेक्ट्रॉन के अंदर तीन परिवार हैं, जैसे ये दादाजी होगा, ये उसके बेटे होंगे, मतलब। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं मैं, इस फैमिली के अंदर दो मेंबर हैं, इलेक्ट्रॉन फैमिली, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन फैमिली। इसको म्यूऑन फैमिली और इसको टाउ फैमिली। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन फैमिली के अंदर दो मेंबर हैं, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर कौन है? म्यून और न्यूट्रिनो ऑफ म्यू, टाओ और न्यूट्रिनो ऑफ टाओ, तीन मेंबर, सॉरी तीन फैमिली, तीनों के अंदर दो दो मेंबर। ठीक है, अब यहां से मैं, ठीक है, हेड्रॉन फैमिली के अंदर दो मेंबर हैं, दो मेंबर हैं। पहला है मेसोन और इधर है आपका बेरियन। ठीक है, मेसोन फैमिली के अंदर, ठीक है, मेसोन फैमिली के अंदर पायोन, कायोन्स और ईटा। ठीक है, पायोन्स कैसे हैं? तीन होते हैं, पाई प्लस, पाई नॉट, पाई माइनस। ठीक है, कायोन्स फैमिली में दो होते हैं, काई नॉट और काई माइनस। और ईटा या फिर जिसको हम नीटा भी बोलते हैं, ये आपका पाया जाता है सिंगल, चार्ज होता है इसके ऊपर जीरो। ठीक है, ये कितने पार्टिकल हैं? तीन, तो इस फैमिली को कितना बोलेंगे हम? ट्रिपलेट। ये कितने हैं? दो, तो इसको क्या बोलेंगे? डबलेट। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? सिंगलेट। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो? क्या बोला है मैंने? एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हमने दो तरह से बांटा है, यहां पर लिख लेना वाले से, इलेक्ट्रॉन फैमिली, म्यून फैमिली, टाओ फैमिली। इलेक्ट्रॉन फैमिली के अंदर दो मेंबर हैं आपके, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यून और न्यूट्रिनो ऑफ म्यू, टाओ न्यूट्रिनो ऑफ टाओ। ये माइनस तीनों पर है, मतलब इनके चार्ज कैसे हैं? नेगेटिव है। ठीक है, हेड्रॉन फैमिली दो तरह की होती है, हेड्रॉन के अंदर, हेड्रॉन को आगे हमने डिवाइड किया दो पार्ट में, पहला है मेसोन, दूसरा है बेरियन। ठीक है, मेसोन के अंदर पायोन्स, कायोन्स और एटा। पायोन का खुद का फैमिली है एक, ठीक है, पायोन्स की खुद की फैमिली है। ठीक है, पायोन्स को हमने आगे तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कायोन्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और ईटा आपका अकेला सिंगल है। ठीक है, तीन पार्टिकल मतलब तीन हिस्सों में डिवाइड किया, मतलब कि ट्रिपलेट, दो मेंबर है मतलब कि डबलेट, एक अकेला मेंबर है इसलिए सिंगलेट। कोई दिक्कत है यहां तक? अब मैं बेरियन की बात करता हूं। ठीक है, बेरियंस की बात करने के लिए पहले मैं इसे रफ करूंगा, तो इसको बना लो फटाफट से आप। ठीक है, बेरियंस की बात करते हैं हम। ठीक है, एक सेकंड में, काई माइनस है, काई प्लस है, ये देख लेता हूं, काई नॉट और काई प्लस। ठीक है, ये माइनस नहीं है यहाँ पर, ये काई प्लस है, काई माइनस नहीं है, काई प्लस है। ठीक है, अब मैं बेरियन की बात करता हूं आपसे। दो ही है मेंबर, तीन नहीं होंगे इसमें, काई नॉट और काई प्लस, तीन नहीं होंगे, ध्यान रखना। बेरियंस, बेरियन फैमिली इंपॉर्टेंट है, पूरा इंपॉर्टेंट तो पूरा टेबल ये। ठीक है, बेरियंस को हमने क्या किया? दो पार्ट में डिवाइड किया, न्यूक्लियॉन्स और हाइपरॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स और हाइपरॉन्स। न्यूक्लियॉन में कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन, नीटा मत बना देना इसको। ठीक है, ये तो जानते हो आप लोग। हाइपरॉन की मैं बात करूं, हाइपरॉन को आगे हमने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, चार हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया, सिग्मा, ओमेगा, लैम्डा
ठीक है, और इसको बोलते हैं कैस्केड, या फिर इसको आप बोल सकते हो जाई, एक्स आई, जाई पार्टिकल। ठीक है, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा आगे आपने डिवाइड किए हैं तीन, कितने होते हैं, तीन होते हैं, कौन कौन से, सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट, सिग्मा माइनस। ओमेगा सिंगल पार्टिकल है, ओमेगा माइनस। लेमडा सिंगल पार्टिकल है, कितने हो गए, लेमडा नॉट। ये ऐसे भी दिख जाता है, या फिर बुक्स वगैरह हम देखोगे तो कुछ इस तरह से इसको बना रखा होगा। ठीक है, ये आप तो ऐसे बना देना है ना। और जाई, ठीक है, जाई, ई जैसा सिंबल होता है, डबलेट होता है ये आपके पास, ई नॉट और ई माइनस। ठीक है, ई माइनस, ई नॉट और ई माइनस। जाई नॉट और जाई माइनस। ठीक है, अब देखो ये कैसे हैं, तीन है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ट्रिपलेट, यहाँ पे क्या लिख दोगे, सिंगलेट, यहाँ पर सिंगलेट, अकेला एक, दो नहीं है, सिंगलेट एक ही है, और ये दो है तो डबलेट। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स कैसे पाए जाते हैं, डबलेट। न्यूक्लियॉन्स कैसे पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो पार्टिकल है तो डबलेट, लिख लो इसको, ये ट्रिपलेट, इसको सिंगलेट, इसको सिंगलेट, और इसको डबलेट। ठीक है, लिख दो इसको फटाफट से, बना लो मतलब इसको ढंग से साफ सुथरा बना लेना, चार पांच बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके याद होंगे ये। दिख रहा है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा हूं मैं, टेबल बना लिया होगा ना, है ना। सबसे पहले हमने बोला पार्टिकल्स जो आपके हैं, ठीक है, उसको हमने, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उसको हमने दो पार्टी, दो हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, लेप्टॉन और हेड्रॉन। ठीक है, लेप्टॉन की बात करें तो लेप्टॉन कितने हैं आपके पास, तीन है, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, टाओ और म्यून, इलेक्ट्रॉन म्यून और टाओ, तीन हो गए। तीनों की फैमिली में दो दो मेंबर हैं, इलेक्ट्रॉन की फैमिली में इलेक्ट्रॉन है एक तो, और न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो। ठीक है, और न्यूट्रिनो के किस्सा भी आएगा आपके पास कि न्यूट्रिनो कैसे आया। ठीक है, फिर टाओ की बात करें, इलेक्ट्रॉन म्यून, म्यून की बात करें तो आपके पास म्यून की फैमिली में भी दो है, म्यू और म्यू, न्यूट्रिनो का न्यूट्रिनो ऑफ म्यू, म्यून का न्यूट्रिनो। फिर टाओ, ठीक है, टाओ और न्यूट्रिनो ऑफ टाओ, तीनों फैमिली में हो गई, इलेक्ट्रॉन खत्म, कितने पार्टिकल हुए टोटल, छह। ठीक है, फिर आए हम हेड्रॉन्स पर। ठीक है, हेड्रॉन्स को हमने क्या किया, हेड्रॉन्स को देखा तो दो पार्टी, दो हिस्सों में डिवाइड किया, पहला मैसोन, दूसरा बेरियन, जो आपके पास बोर्ड पे है बेरियन। तो मैसोन हमने देखे कैसे होते हैं, तीन होते हैं, पायोन्स, कायोन्स और ईटा, पायोन्स, कायोन्स और ईटा। ठीक है, पायोन्स तीन होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। ठीक है, पायोन्स, कायोन्स कैसे होते हैं, दो होते हैं, काई माइनस, सॉरी काई प्लस और काई नॉट। ठीक है, काई प्लस काई नॉट, दो ही होते हैं हमारे पास। ठीक है, और ईटा, ईटा सिंगलेट पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज कैसा है, जीरो, न्यूट्रल है। इनके ऊपर जो भी हम लगा रहे हैं ना, ये सिंबल जो लगा रहे हैं ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आपसे पूछे चार्ज कितना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और जीरो कुछ नहीं है तो जीरो है तो न्यूट्रल है वो। ठीक है, अब बात करें कि अपने पास बैरियंस के बाद हमने इसको डिवाइड किया आगे हाइप्रॉन्स में। ठीक है, हाइप्रॉन्स आपके पास चार तरह के होते हैं, कौन कौन से, सिग्मा, ओमेगा, लेमडा और कैस्केड, सिग्मा, ओमेगा, लेमडा और कैस्केड। सिग्मा में कौन कौन है आपके पास, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा नॉट, तीन पार्टिकल है। ठीक है, लेमडा में कौन कौन है, अकेला लेमडा है। ओमेगा कौन सा है, अकेला ओमेगा है, ओमेगा माइनस। ठीक है, लेमडा, लेमडा जीरो है, जीरो। और बात करें कि अपने पास एक्साई कैस्केड पार्टिकल, एक्साई पार्टिकल कैसे हैं,
जाई माइनस और जाई नॉट, जाई माइनस जाई नॉट। क्या बोलोगे इसको? जाई माइनस जाई नॉट। ई जैसा सिंबल है आपके पास, बुक में एक बार देख लेना, कंफर्म कर लेना, ऐसा ही है आपके पास। ठीक है, यहां तक का ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको 100% याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसको गलत कराओगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। साफ साफ बोल रहा हूं, देखो इसको याद कर लेना, आपके पास अगले संडे तक का टाइम है। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट करके बताना, पर एक बार ये चार्ट याद कर लो, मजे आएंगे। ठीक है, शुरुआत की जो 2-3 क्लासों में मैं बोल रहा हूँ, वो अगर आप याद कर लिया आपने आपको पार्टिकल फिजिक्स मजे आएंगे। आप बोलोगे सर पार्टिकल फिजिक्स ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, पर याद आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा आपको 2-3 क्लासों के लिए आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, ये याद होने चाहिए। अच्छा, मजे की बात बताऊं, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का जो फिजिक्स का पेपर था, उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, सीधे कैसे कि आपके पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेज के लिए कौन सा पार्टिकल, मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल है, स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन से होते हैं? हेड्रॉन्स। ठीक है, या फिर अगर आपसे पूछ ले वीक फोर्स के लिए कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन दे देंगे हाइप्रोन वगैरह, चार, तो उनमें से अपन देखना होगा। ठीक है, चार ऑप्शन दे दिए उसने, इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउ और चौथा कोई भी है स्ट्रॉन्ग पार्टिकल दे दिया। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी किसके बीच में लगेगा, बता देंगे अपन। ठीक है, सीधे क्वेश्चन आएंगे अगर आप देखोगे तो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देख लो, या फिर कंपटीशन देना है सेकंड ग्रेड दोगे, बीएससी बीएड वाले स्टूडेंट भी है अपने पास, और बीएससी वाले तो हो ही हो, बीएससी लेवल का कंपटीशन तो दोगे। ठीक है, वहां सीधे क्वेश्चन मिलेंगे अगर पार्टिकल फिजिक्स सिलेबस में है तो। ठीक है, पढ़ते रहो, और आपकी कोशिश करूंगा कि आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएं। ठीक है, और आप मुझे बताना लाइव क्लासेस के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है। ठीक है, लाइव क्लासेस के लिए अगर ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड हुए तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। लाइव क्लासेस में मुझे टाइम कम लगेगा, रिकॉर्डेड में थोड़ा सा रिकॉर्ड करना पड़ता है, थोड़ा सा बीच में बंद हो जाती है रिकॉर्डिंग, तो पॉज फिर वहां से कट करना पड़ता है, दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ता है। लाइव में बंद होगी आप तुरंत बता दोगे। ठीक है, पता चला मैं फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फोन की बैटरी डाउन हो गई, बंद हो गया एकदम, लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई, रिकॉर्डिंग को पता नहीं चलता। लाइव में तो आप लोग कनेक्टेड रहोगे, कमेंट करते रहोगे, जैसे कमेंट बंद होंगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो फॉर श्योर हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, बता देना। ठीक है, चलो फिर पढ़ते रहो, कोई समस्या है तो पूछते रहो। राधे राधे।